ज़ाहिर है आपका ताल्लुक भी एक अपोजिशन की जमात से, आपकी जमात का इस पूरी सूरत-ए-हाल पर क्या मौक़िफ़ है? एक ही बार ये अब इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया, तो आपको भी इत्मीनान है कि बेहतर तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा? मैंने आप ही के चैनल पे बातचीत की पता नहीं अब आपको और आज इख्तियार साहब मैं वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ, ज़रा सायरा बानो साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, फिर मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ ज़रा इख्तियार साहब। जी सायरा अस्सलाम साहब। वालेकुम। मैंने कहा आपने हमेशा मायूसी की बातें करती रहती हूँ। मतलब यहाँ पर आपको कुछ सीधा होता दिखता है कि यहाँ पर आपने कहा, जजिस ने कहा कि हमें इस कंडक्ट पर क्या करना चाहिए। भाई क्या करना चाहिए, एक तो उससे क्या कहते हैं, आप केस से अलग हो जाते। एक में वैसे मैं बात कर रही हूँ कि उस वक्त, और ये फिर कमीशन बनाने की क्या जरूरत थी, हुकूमत क्यों कूदी, फिर हुकूमत ने क्यों इस किस्म की बयानबाजी की, फिर अता तारड़ साहब ने क्यों इस किस्म का बोला। ये तो जस्टिस फाइज ईसा साहब को पहले दिन ही इस पे एक्शन लेना चाहिए, फुल कोर्ट बनाना चाहिए, और फुल कोर्ट 13 का होता है वो बना के, और उसके बाद उन्होंने जिस एग्जेक्टिव के ऊपर जिन पर इल्जाम लगाया है उनको सामने आना चाहिए। ये कह के हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। अभी पिछले दिनों कुछ प्रोग्राम किए कि ये तो होता आया है। भाई होता आया है, कहीं तो स्टॉप लगेगा ना, कहीं तो स्टॉप लगेगा। ये थोड़ी कि 44 साल बाद फिर आपको केसों के फैसले करते फिरे कि ये तो अदालती कत्ल था। और हर दौर में, अभी मुझे नहीं पता कि कौन बात कर रहे थे कि पिछले दौर में होता रहा, कि पिछले दौर में होता रहा तो उससे पहले भी दौर में होता रहा। तो फिर अगर ऐसे दौर दौर करते जाएंगे तो फिर ये तो बात बहुत दूर निकल जाएगी कि कहाँ से होता रहा। और फिर मौलवी तमीजुद्दीन साहब का भी जिक्र आ जाएगा और जस्टिस मुनीर का भी जिक्र आ जाएगा। फिर उसके बाद वो JIT भी खोलनी पड़ेगी कि ये सारा कुछ क्या हुआ। लेकिन मैं जहाँ समझती हूँ कि यहाँ पर जिस मुल्क में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर जो फॉर्म 45 वाले बाहर हैं, फॉर्म 47 वालों ने ओहदे भी ले लिए, बंदर बांट भी हो गई, और जी सो कॉल्ड मुल्क को तरक्की की तरफ भी रवाना कर दिया। वहां पर मैं नहीं समझती कि इसका हाल भी बस ऐसे ही होगा। मेरी फतो दे पेड़े यार, ऐसे ही होगा। क्या अच्छा, तो लेकिन चलें, उम्मीद तो हमें अच्छी रखनी चाहिए। अब हुमायूं मोहम्मद साहब, जी सायरा साहब कंप्लीट कर लें उम्मीद की आप बात कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन हुए इसके ऊपर भी बहुत अच्छी उम्मीद थी मुझे कि ये इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। तारीखी, मुल्क की तारीख के बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन यहाँ पर हुए हैं। और इसके बाद जिस तरीके से जो कुछ हुआ है, जिस पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, सिंध में हमारी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है, अभी हमारी पार्टी के मुर्तजा जतोई साहब के साथ जो हुआ है, यहाँ सिंध में कच्चे डाकू, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि मैं इस सेटअप से और ये जो करता धरता है, इन लोगों से कोई अच्छी की उम्मीद लगा के रखूं। इन लोगों ने अब मुल्क को अपनी जागीर समझा हुआ है, जो दिल चाहता है करते हैं, लेकिन फिर अंजाम अच्छा नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।